साथ ना आए, अपने पूरे नाम और अपने कंट्री के नाम से ही आए। फ्रेंड्स, हमारे दूसरे रूल्स कुछ इस प्रकार हैं। कृपया मीटिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपनी हैंड को रेज ना करे। जिन किन्हीं का भी कोई प्रश्न है वो हमारे टेलीग्राम रीजनल चैनल पर जाकर अपनी सवाल को साझा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये तो दूसरे रूल्स थे। हमारे तीसरे रूल्स भी है कुछ फ्रेंड्स। तो किसी भी व्यक्ति मीटिंग में बैठे अपनी कैमरा और वीडियो को ऑन ना करे। और हमारे चौथे रूल्स फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति मीटिंग के दौरान रिकॉर्डिंग ना करे। पांचवें रूल्स, कोई भी व्यक्ति रिकॉर्डिंग किए हुए यूट्यूब चैनल पे साझा करते हैं तो उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे छठे और लास्ट पॉइंट्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। यदि आप मीटिंग को नियमों के पालन करने पर विफल रहते हैं तो आपको बिना किसी चेतावनी से टेलीग्राम मीटिंग में रिमूव कर दिया जाएगा और आप मीटिंग में फिर से शामिल कभी नहीं हो पाएंगे। तो दोस्त, ये तो हमारे मीटिंग्स के कुछ रूल्स थे। आप जिन किन्हीं लोग भी मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं तो हमारे मीटिंग्स के रूल्स को फॉलो करना अनिवार्य है। और दोस्त, हमारे बीच हमारे डायनेमिक लीडर को बुलाने से पहले मैं एक शब्द रखना चाहती हूं, क्योंकि मैं नारी हूं। न सरकार मेरा न रौब मेरा, न सरकार मेरा न रौब मेरा, न बड़ा सा नाम मेरा। न सरकार मेरा न रौब मेरा, न बड़ा सा नाम मेरा। मुझे तो एक बात का गर्व है दोस्तों कि मैं हिंदुस्तान की नारी हूं और मेरा हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय जान लाइफ स्टाइल। मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपने ग्रेट और डायनेमिक लीडर को बुलाने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी का देरी किए हुए आप अपने अपलाइन और अपने डायरेक्ट और जो कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को कॉल करके बुला लें, क्योंकि हमारे आज के जो डायनेमिक लीडर लोग आने वाले हैं वो लोग कुछ नए तरीके से आप लोगों के बीच नई 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 बातें रखेंगे। तो दोस्त, उन सब बातों को सुनने के लिए आप अपने सारे लोगों को बुला लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने फर्स्ट डायनेमिक लीडर को बुलाने जा रही हूं, वो है मोनू सर। वेलकम मोनू सर, कम ऑन द स्टेज एंड वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, जो आपने इस इंटरनेशनल मंच पर मुझे बोलने और अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आपका हृदय से नंदन अभिनंदन करता हूँ। तो यहाँ पर उपस्थित हमारे जो साथी हैं, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने अपने जीवन के कीमती लम्हे, कीमती पल चुन करके निकाल करके आज यहाँ पर उपस्थित हैं और एक चाह से, एक राह के कारण वो यहाँ पर आए हुए हैं। वो सीखने के उद्देश्य से आए हैं, जानने के उद्देश्य से आए हैं और समझना चाहते हैं कि आखिर ये सिस्टम क्या है और किस तरीके से हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, आपसे मेरी सिर्फ छोटी सी गुजारिश है, अगले 15 से 20 मिनट के समय को लेकर के आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ से आपको एक ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलने वाली है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। और मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा, इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। हम और आप अपने जीवन में यही तो कहते रहते हैं एक दूसरे से। हम और आप क्या कहते हैं, अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊं, कुछ करके दिखाओ तो मैं तुम्हारे पास आऊं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी काबिलियत को, आप अपनी नॉलेज को डेवलप करें, बढ़ाएं। अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी, अगर आपके अंदर सीखने की चाह है, तो निश्चित तौर पर आप जीवन में वो सारी सफलताएं हासिल कर पाएंगे जिनकी आप चाहत रखते हैं। तो आज मैं ऐसे ही बेहतरीन सिस्टम के विषय में आपको जो मेरे पास नॉलेज है उसको शेयर करने जा रहा हूं। तो आप थोड़ा सा अपनी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से हम और आप अपने जीवन में छोटे छोटे से परिवर्तन करके बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो मेरे सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि अगले 10 मिनट के लिए आप तैयार हो जाएं। अगर कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं तो उसको थोड़े से समय के लिए पोस्टपोन कर दें। तो जैसा कि आप सभी साथी
स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आज जो हमारी दुनिया होने जा रही है वो डिजिटल होने जा रही है। हर काम डिजिटल तौर पर होना स्टार्ट हो गया है। ये 21वीं सदी जो चल रही है, ये 21वीं सदी वाकई में डिजिटल युग की ये बहुत बेहतरीन शुरुआत होने जा रही है। तो हमारी जो कंपनी है वो इस डिजिटल युग में डिजिटल एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हमारे और आपके जीवन को बदलने वाली है। तो इसी सिस्टम को आगे हम समझते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आज हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन है। बहुत सारे हमारे साथियों के पास, सभी के पास मैं बोलना चाहूँगा एंड्रॉइड फ़ोन है, जिसके माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हैं। मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ और मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से हम अपने दोस्तों, अपने मित्रों के साथ रूबरू होते हैं। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या है? इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होता है, उस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में जो बीच-बीच में जैसे यूट्यूब है, उसमें जब आप कोई मूवी देखते हैं, कोई फ़िल्म देखते हैं, तो बीच-बीच में जो विज्ञापन आता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, ऐसे सभी विज्ञापनों को डिजिटल एडवर्टाइजिंग के रूप में हम जानते हैं। आज लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? कंपनी को विज्ञापन करने की जो दिशा है, उसको परिवर्तित क्यों करना पड़ा? और विज्ञापन करने में होता क्या है, जैसे हमारे और आपके घर में टीवी है, न्यूज़ चैनल हम चलाते हैं या कोई मूवी वगैरह, कोई नाटक, कोई हिस्ट्री वगैरह अगर हम अपनी टीवी पे देखते हैं, तो होता क्या है कि 5 मिनट के प्रोग्राम के बाद अगले 5 मिनट के लिए एडवर्टाइज़मेंट यानी कि विज्ञापन हमें दिखाया जाता है। तो होता क्या है कि एक सर्वे में पता चला है कि दुनिया के 86% लोग उस विज्ञापन को देखना नहीं चाहते हैं। यानी कि वो अपना सीरियल, अपना नाटक, अपनी न्यूज़ तो सुनना चाहते हैं, मगर उस विज्ञापन को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन कंपनियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, जो विज्ञापन में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके अपना विज्ञापन न्यूज़ चैनल या टीवी वालों को देते हैं। तो अब हुआ क्या है, हमारी कंपनी जा लाइफ़स्टाइल ने उसी विज्ञापन को हमें और आपके माध्यम से दिखाने का काम किया है। तो जा लाइफ़स्टाइल कंपनी में हमें और आपको करना क्या है साथियों, कोई हट के काम नहीं करना है, कोई अलग से काम नहीं करना है, वही काम करना है जो हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। क्या? विज्ञापन देखने का काम। बस अंतर क्या होगा, आज तक जो हम विज्ञापन देखा करते थे, वो उस विज्ञापन को देखने से हमें कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। लेकिन आज समय बदलने जा रहा है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आज हमें विज्ञापन देखने से एक बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी के माध्यम से इनकम आने वाली है। तो समझते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है और इस परिवर्तन के दौड़ में यदि हमने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, तो निश्चित तौर पर हम पीछे हो जाएँगे। आप देखिए अपने समाज में, अपने आस में, अपने पड़ोस में, अपने खास में, अपने लोगों से जानिए, सीखने का प्रयास करिए। बहुत सारे हमारे नए युवा साथी हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग साथी भी हैं, लोग भी हैं, जिन्होंने परिवर्तन के राह को चुना और अपने जीवन में छोटे-छोटे से परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ गए। इस परिवर्तन की डेफिनेशन को हम आपको एक छोटी-सी स्टोरी में ब समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। वैसे आप सभी लोग बहुत शिक्षित हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं और निश्चित तौर पर हमसे अच्छा आपके पास नॉलेज है। लेकिन परिवर्तन होता क्या है, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा, एक एचएमटी घड़ी आया करती थी। एक ज़माना था, एचएमटी घड़ी के लोग दीवाने हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया, समय के साथ कोई बदलाव नहीं किया। आज क्या किसी के पास एचएमटी घड़ी है क्या? आज क्या किसी के हाथ में आपको एचएमटी घड़ी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती दोस्तों, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं किया। आज से अगर कुछ समय पहले आप जाएँगे, 30 से 40 साल पीछे अगर आप जाएँगे, देखेंगे, तो जो बड़े-बड़े लोग होते थे, जो समाज में एक अपना रुतबा रखते थे, ऐसे सभी लोगों के पास एम्बेसडर एक व्हाइट कलर की कार हुआ करती थी और जिसके पास एम्बेसडर कार हुआ करती थी, वो एक बड़ा व्यक्ति माना जाता था। समाज में एक अलग उसकी छाप और रिस्पेक्ट हुआ करती थी। तो हुआ क्या, एम्बेसडर कार ने अपने कार के मॉडल में, उसके फीचर में कोई परिवर्तन नहीं किया और जब उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो क्या हुआ? आज आप बताइए आपको कितनी गाड़ियाँ एम्बेसडर कार की दिखाई देती हैं? आपको मुश्किल से सड़क में एक भी कार नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने परिवर्तन नहीं किया। दोस्त मैं कहना सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि हमें और आपको अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। परिवर्तन करने के विषय में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन को परिवर्तित करके एक बेहतरीन, एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, एक सुनहरे भविष्य का चयन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर मैं आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले की बात करूँ, सन 2009 की यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, जिसमें एक हेलीकॉप्टर है। उस हेलीकॉप्टर में एक व्यक्ति बैठ करके फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है।
यानी कि जब हमें किसी बड़े पैमाने की, बड़े भूभाग की कोई पिक्चर लेनी होती थी, उसकी कोई फोटो क्लिक करना होता था, तो इसके लिए हमें क्या करना था, हेलीकॉप्टर में एक बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ लोगों की टीम बना के ऊपर उड़ करके फोटो लेना पड़ता था। लेकिन आज की अगर आप बात करें, तो आज क्या होता है, फोटो लेने के लिए ड्रोन आ गए। ड्रोन सिस्टम के माध्यम से हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय बहुत ही आसानी के साथ फोटो क्लिक कर सकते हैं। यानी कि समय ने बदला और कम इन्वेस्टमेंट के साथ वही काम जो पहले लाखों रुपए खर्च करने के बाद होता था, वही काम आज कुछ चंद पैसों में हो जाता है। तो ये है परिवर्तन का दौर। ये इस परिवर्तन के दौर में हमें और आपको परिवर्तित होना पड़ेगा। अब परिवर्तित होने के लिए हमें करना क्या है, वेलकम टू जा लाइफ स्टाइल। यानी कि अपनी कंपनी में आपको आ करके इन छोटे छोटे से परिवर्तनों को सीख करके, सिस्टम को समझ करके आप अपने एक बेहतरीन जीवन स्टाइल को, बेहतरीन लाइफ स्टाइल को जी सकते हैं। ये इस कंपनी के माध्यम से हो सकता है। जा लाइफ स्टाइल इज ऑल अबाउट पीपल। यानी कि हमें यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। और जा लाइफ स्टाइल कंपनी के अगर फुल नेम की आप बात करेंगे, तो इसका फुल नेम है जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल। यानी कि एक ऐसी जीवन शैली जिसकी जिसको जीने के लिए हम और आप सिर्फ सपनों में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं, मगर ऐसी जीवन शैली हम जी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ, एक सुंदर भविष्य और सुंदर जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका दिया है कंपनी ने हमें। कंपनी के जा क्लब होने वाले हैं। जा क्लब के माध्यम से हम एक बहुत बेहतरीन जीवन जीने के लिए आगे रेडी होने वाले हैं। कंपनी की जा कार भी आएगी, जो लग्जरी से लग्जरी कारें होती हैं। आज हम सपने में देखते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, मगर ऐसी लाइफ हम जी नहीं पाते हैं। तो इस कंपनी के सिस्टम में समझने सीखने के बाद हम ऐसी बेहतरीन जीवन शैली को जीने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अब बात करते हैं कंपनी के विषय में। तो मेरे सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा, जा लाइफ स्टाइल एक इंटरनेशनल कंपनी है। इंटरनेशनल का मतलब सभी लोग जानते हैं। इंटरनेशनल का मतलब है पूरे विश्व में जिस जो कंपनी रन करती है, पूरे विश्व में जिस कंपनी के ऑफिस होते हैं या वर्क चलता है, ऐसी कंपनी को हम इंटरनेशनल कंपनी कहते हैं। और अपनी कंपनी जा लाइफ स्टाइल का जो हेड ऑफिस है, वो है फ्लोर 37, 1 कनाडा स्क्वायर, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। यानी कि यूके के लंदन शहर में हमारी कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है। ये आपको रियल डॉक्यूमेंट भी कंपनी के हैं। इसके बाद जो लोकल अदर कंट्री में ऑफिस हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और भी बहुत सारे देशों में हमारे लोकल ऑफिस होने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और जब वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंपनी काम करती है, तो उसको अपने पैर पसारने में समय लगता है। आप अपने आसपास जो नॉलेज आप रखते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि अगर आप बात करें अमेज़न, आज से अगर 12 साल, 13 साल पीछे जाएँगे, तो अमेज़न के विषय में कोई नहीं जानता था। लेकिन आज अमेज़न एक बेहतरीन बहुत बड़ी कंपनी है। तो ठीक उसी प्रकार से वो कंपनी एक दिन में तो खड़ी नहीं हो गई ना सर, उसको भी यहाँ तक पहुँचने के लिए 12 साल, 15 साल का समय लगा। तो अपनी कंपनी जो है, उसको भी थोड़ा-सा समय लगेगा उस लेवल पे पहुँचने के लिए। तो अपनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में एक दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है नॉर्डिक अप्रूवल, जो हमारा पर्सनल वेरिफिकेशन का वर्क संभालते हैं, देखते हैं। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंटरनेशनल जो पैसा होता है, जो करेंसी होता है, उसको जब आप चाहेंगे कि आपके इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, हमें केवाईसी करवाना होता है। जैसे कि आप बैंक में अपना केवाईसी करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंटरनेशनल पेमेंट के लिए केवाईसी करवाना पड़ता है। इस पूरे केवाईसी सिस्टम को संभालने के लिए हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करने वाली कंपनी का नाम है नॉर्डिक अप्रूवल, जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे विज्ञापन की। यानी कि यहाँ पर जो हमें पैसा मिलने वाला है, वो एडवर्टाइजमेंट देखने के माध्यम से मिलने वाला है। यानी कि विज्ञापन देखने के माध्यम से हमें और आपको पैसा मिलने वाला है। तो अब हम विज्ञापन देखेंगे किसके माध्यम से? तो ईहा, विश्व की एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी है ईहा, जिसके माध्यम से हमें और आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये टोटल एक डिफरेंट वे पे काम होने जा रहा है, बहुत बेहतरीन सोच के साथ, बिल्कुल एक नई सोच के साथ, नई दिशा में एक बड़ी तैयारी को लेके वर्क चल रहा है इस समय। तो इसको आपको सिस्टम को समझना है। नो चेन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर कोई भी चेन सिस्टम नहीं है कि आप उनको जोड़ो, वो उनको जोड़ें और उनसे उनको जोड़ा जाएगा। ऐसा ओढ़ने, जोड़ने, तोड़ने वाला कोई काम यहाँ पे हमें नहीं करना है। वर्क इन योर कंफर्ट जोन, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए, कंफर्ट जोन से यहाँ पे हमारा आशा है, आप अपने घर पर रहते हुए भी वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारे घर की कुछ माताएं बहनें हैं, वो चाहती हैं कि उनके पास घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय निकल आता है, तो वो अपने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का समय
इस सिस्टम में सीख करके काम करके दे सकते हैं और यहाँ से एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं घर में रहते हुए, विदाउट सेलिंग और बाइंग एनीथिंग। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ बेचना नहीं है और कुछ खरीदना नहीं है। नो बाइनरी, नो कैपिंग, नो पीवी और बीवी, नो रीपरचेजिंग टू क्वालिफाई फॉर इनकम। यानी कि यहाँ पर इनकम लेने के लिए आपको कोई नेटवर्किंग से संबंधित कोई काम नहीं करना है, आपको यहाँ पर कोई बार बार प्रोडक्ट नहीं खरीदना है अपनी इनकम पाने के लिए। तो दोस्तों, इस सिस्टम को, इस अपॉर्चुनिटी को समझने का आप प्रयास करिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा, तभी आपको किस प्रकार से इनकम कंपनी देने वाली है इसको हम आगे समझते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में 4 टाइप्स ऑफ इनकम करेंटली, यानी कि आज के समय में 4 प्रकार से कंपनी इनकम दे रही है। पहला, सेल्फ एंड व्यू इनकम, यानी कि आप अपने स्वयं रजिस्ट्रेशन करने के बाद केवल विज्ञापन देखने मात्र से इनकम कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट रेफरल एंड व्यू बोनस, यानी कि आपके जानने पहचानने वाले कुछ मित्र हैं, कुछ साथी हैं, आपने जो समाज में 14-15 साल, 40 साल, 50 साल समय दिया है, तो इस समय के साथ में आपके बहुत सारे मित्र, रिश्तेदार, जानने पहचानने वाले लोग आपके हैं, जिनके आप आइडियल हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपकी बात को सुनते हैं। ऐसे सभी साथियों को यदि आप इस सिस्टम के विषय में बताते हैं और वो इस सिस्टम को आपके साथ ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे सभी साथियों से भी आपको इनकम होने वाली है। तो इस तरीके से हमें कई प्रकार से यहाँ पे इनकम होने वाली है और इसी को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा सीखना पड़ेगा। अब देखते हैं कितनी इनकम होगी, कैसे होगी और कब होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, वॉच 60 एड डेली ऑन स्मार्टफोन। कहना ये चाहते हैं आपको प्रतिदिन अपने केवल जो आपके हाथ में जो फोन है, स्मार्टफोन है, उसके माध्यम से 60 विज्ञापन आपको प्रतिदिन देखने हैं। यदि ऐसा आप करते हैं तो आपको 1200 यूरो पर एनम, यानी कि 1200 यूरो प्रति वर्ष कमाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, यदि आप 60 विज्ञापन प्रतिदिन यहाँ पर देखते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इसको हम पर डे में कैलकुलेशन करेंगे तो ये होता है 3.33 यूरो पर डे, यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। अगर इसमें आप मंथली की बात करेंगे तो अप्रोक्स, चूंकि आपको पता है एक महीने में 30 दिन होते हैं, 3.33 यूरो इंटू 30 डेज करेंगे तो अप्रोक्स ये 100 यूरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप पर मंथ 100 यूरो की इनकम केवल मात्र विज्ञापन देखने से कर सकते हैं। विज्ञापन को देखने मात्र से आपको एक बेहतरीन इनकम मिल सकती है। अब बात करते हैं आगे, आपके कुछ साथी हैं, कुछ दोस्त हैं, जानने पहचानने वाले लोग हैं, यदि आपने उनको सिस्टम के विषय में बताया, नॉलेज दी और उन्होंने आपकी बात को मानते हुए सिस्टम में ज्वाइन किया, तो आप यहाँ पर जिस प्रकार से स्क्रीन में देख रहे हैं, आपने अगर राज, अनु या XYZ किसी भी पर्सन को बता करके अपने साथ ज्वाइन किया, तो उनको भी यहाँ से 3.33 यूरो पर डे मिलेगा विज्ञापन देखने का। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। उनको तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि वो विज्ञापन देख रहे हैं, आपको भी मिलने वाला है क्योंकि आप भी विज्ञापन देख रहे हैं। लेकिन आपने एक काम किया है, क्या काम किया है? बताने का काम किया है, सिस्टम को समझाने का काम किया है, इस मीटिंग के विषय में बताने का काम किया है। इसलिए उनके विज्ञापन देखने से आपको भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना कि उनको मिल रहा है, यानी कि 3.33 यूरो पर डे आपको भी मिलेगा उनके विज्ञापन देखने से। तो यहाँ पर आपको 100% रेफरल बोनस मिलने वाला है। ये छोटी-छोटी सी चीजें हैं जिनको आप मीटिंग में आकर के समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब समझते हैं कि यदि आपने एक भी पर्सन को अगर सिस्टम में बता करके, सही नॉलेज दे करके विज्ञापन वो अगर देखते हैं, तो आपको लगभग 1 महीने की जो इनकम होगी वो 100 यूरो हो जाएगी, केवल एक व्यक्ति को यदि आपने अपने साथ ज्वाइन किया। इसी प्रकार से आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 100% रेफरल बोनस दिया जा रहा है। आपने 2 लोगों को यदि ज्वाइन किया तो आपको अप्रॉक्स 200 यूरो कमाने का मौका मिलेगा। अगर आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया तो आपको 1000 यूरो पर मंथ कमाने का यहाँ से मौका मिलता है। अब सीखने के लिए, समझने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे भी गुरु ने कहा है कि बताना उतना ही चाहिए जितना कि सामने वाला एक्सेप्ट कर पाए या समझ पाए। ज़्यादा यदि आप बताएँगे, ज़्यादा बता देंगे तो कुछ चीज़ें होती क्या है कि हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। तो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बस ध्यान दें कि अच्छे से समझने का थोड़ा-सा प्रयास करें। आगे होता क्या है, वो आपने डेली की इनकम देख ली। अब यहाँ पर जो इनकम शो हो रही है, ये मंथली इनकम है, लेवल इनकम है। मंथली लाइफस्टाइल बोनस आपको कैसे मिलेगा, किस तरीके से आपको यहाँ से अर्निंग होगी मंथली लाइफस्टाइल बोनस के विषय में, उसको आप देखिएगा। मान लेते हैं आपने अपने साथ 2, 4, 5, 10 साथियों को शामिल किया, तो आपने डायरेक्ट जितने भी लोगों को अपना लिंक रेफर किया है, ऐसे सभी साथी जब ज्वाइन होते हैं, तो
उनके ज्वाइन करने के बाद वो सभी साथी आपके पहले लेवल में आ जाते हैं। तो आपके पहले लेवल में जितने भी आपके साथी होंगे, उन सभी साथियों से आपको पर मंथ 5 यूरो मिलने वाला है। आपने जिन भी साथियों को जोड़ा है, वो भी उनके भी कुछ जानने पहचानने वाले लोग हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनके भी मित्र हैं। वो भी जब किसी को बता के अपने सिस्टम में ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे सारे लोगों का जो समूह बन जाएगा, वो आपके दूसरे लेवल में माने जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आगे लोग एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे और धीरे धीरे आपके चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें लेवल तक जो भी आपके साथी आ जाएंगे आपकी टीम में, तो उन सभी साथियों से आपको दूसरे लेवल के सभी साथियों से 2 यूरो, तीसरे लेवल से 2 यूरो, चौथे लेवल से 2 यूरो, पांचवें लेवल से 2 यूरो, छठवें लेवल से 3 यूरो और सातवें लेवल में आपके जितने भी साथी होंगे, उन सभी साथियों से 4 यूरो मिलने वाला है। अब होता क्या है, मान लेते हैं पहले लेवल में आपने केवल 3 साथियों को ज्वाइन कराया, तो उन सभी से आपको 5 यूरो आना है, आपका टोटल 15 यूरो बन गया। इसी प्रकार से जब आपके धीरे धीरे सातों लेवल कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपकी जो टोटल टीम बनती है, वो 3,279 लोगों की बनती है और यहाँ पर आपकी जो इनकम हो जाएगी, वो मंथली 11,670 यूरो हो जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा कंपनी का सब्सक्रिप्शन चार्ज है, उसको आप समझ लें। जब आप 11,670 यूरो कमाएंगे, तो कंपनी आपसे आपके अकाउंट से 48 यानी कि 48 यूरो डिडक्ट करेगी। तो 11,670 रुपए में यदि आप सॉरी 11,670 यूरो में यदि आप 48 यूरो घटा भी देंगे, तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ से आपको बहुत अच्छी अर्निंग होने जा रही है। तो दोस्तों, कंपनी के और भी मंथली लाइफस्टाइल बोनस के पैकेज हैं, जो अभी नई कंपनी ने लॉन्च किए हैं। आपको आगे उनके भी विषय में नॉलेज मिलेगी। मैंने एक आपको मंथली लाइफस्टाइल बोनस के विषय में 48 यूरो का जो प्लान था वो बता दिया। 18 यूरो में भी हम आपको थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए बता देते हैं। इसमें आपको टोटल जो आपकी टीम तैयार होगी, वो 3,279 लोगों की होगी और यहाँ से जो आपकी अर्निंग होगी मंथली, वो होगी 3,279 यूरो। और ये जो यूरो होता है, वो अगर आप अप्रोक्स इंडिया की बात करें तो काफी बड़ा होता है। तो इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, सीखने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी नॉलेज, अगर आप डेली मीटिंग में आते हैं, तो रोज थोड़ा थोड़ा अगर भी आप सीखेंगे, तो बहुत कुछ सीख करके अपने साथियों को बता करके एक बेहतरीन टीम बिल्डिंग करके आपको यहाँ से बहुत बेहतरीन इनकम जनरेट हो सकती है और एक सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सकता है। अब यहाँ पर जिस प्रकार आपको स्क्रीन में शेयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, फ्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि अपने कंपनी में जा लाइफ स्टाइल में जो रजिस्ट्रेशन होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी कि यहाँ पर आपसे कोई पैसा या कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये बात आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर बताएं कि यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, और आप फ्री में भी ज्वाइन होकर के काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अब फ्री में ज्वाइन होने के बाद आप कितना पैसा कमाएंगे, ये आप देख सकते हैं। आपको पर ईयर 350 यूरो यहाँ से मिलने वाला है, यदि आप फ्री में ज्वाइन होते हैं तो। और उसके बाद अगर आप आगे भी अपने कुछ फैमिली मेंबर या मित्रों को ज्वाइन करते हैं, तो उन सभी साथियों से आपको पर एनम 250 यूरो की इनकम होने वाली है। तो इस चीज का भी आप थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक इनकम अपॉर्चुनिटी है, जो आपको मिल सकती है थोड़ा सा सीखने, जानने और समझने के बाद। अब आपको ध्यान देना है, अपने यहाँ जो विड्रॉ होगा, मिनिमम विड्रॉ 100 यूरो का होने वाला है। आपका जब भी विज्ञापन देखने से जो यूरो मिलेगा, जब आपका 100 यूरो हो जाएगा, तब आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको सिस्टम में क्या आगे और सीख सकते हैं, क्या आगे और कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ज्वाइन अस एंड वॉच एड। सबसे पहले आपको कुछ ज्यादा विशेष नहीं करना है, केवल एक रजिस्ट्रेशन करना है। जो आपको लिंक मिला है आपके मित्र, दोस्त या रिश्तेदार के माध्यम से, उस पर आप अपना नॉर्मल सा एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और विज्ञापन देखते हुए यहाँ पर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों से मेरा यही कहना है कि आपके पास जो मोबाइल फोन है, उसके माध्यम से आप अभी क्या कर रहे हैं, आप सभी साथियों को पता है। अभी आप फेसबुक चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब में वीडियोज वगैरह देख करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरे सभी साथियों से कहना है कि टाइम पास करने से कोई इनकम आने वाली नहीं है। आपके हाथ में जो फोन है, उससे आप लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जा लाइफ स्टाइल के माध्यम से, विज्ञापन देखते हुए। तो मेरे सभी साथियों से मेरा कहना है कि बातों के बतासे बनाने से कुछ नहीं होता, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक निर्णय लेना पड़ेगा, और एक सही निर्णय आपको एक बेहतरीन जीवन शैली जीने के लिए आपको आगे ला सकती है और आपको एक ऐसे जीवन में प्रवेश करा सकती है जिसकी आप कल्पना तो करते हैं, सपने में तो सोचते हैं, मगर कभी उसको हकीकत में आपने कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप
सीखने का प्रयास करते हुए, समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ें, सिस्टम को ज्वाइन करें, अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों को बताएँ। और इसी के साथ मैं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूँगा, और वो हमारे चंद शब्द मैं कहना चाहूँगा, पंखों से कुछ नहीं होता। ये सच्चाई है, इसको समझने का प्रयास करें। हो सकता है ये बात आपको किसी और ने भी कही होगी, लेकिन आज आप गहराई से समझें। आपके अगर पंख होते तो क्या आप उड़ सकते थे? नहीं, यानी कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप अपने हौसले बुलंद करने का काम करें, और हौसले आपके तभी बुलंद होंगे जब आप खुद सोचेंगे, खुद करने का प्रयास करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, आपको कान पकड़ के कोई काम नहीं करवा सकता सर। आपसे काम ज़बरदस्ती कोई नहीं करवा सकता। आपको सक्सेस कोई नहीं कर सकता। आप यदि सक्सेस होना चाहते हैं, तो खुद आपको सक्सेस सफलता की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद निर्णय लेना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, खुद सीखने का प्रयास करना पड़ेगा, खुद जो अच्छे जिसके पास नॉलेज है उसका हाथ थामना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप स्वयं ही आगे बढ़ पाएँगे। अगर आप सोचें कि कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, वो आपको बताएगा, समझाएगा, आगे बढ़ाएगा, नो सर, आप गलतफ़हमी में जी रहे हैं। कोई नहीं आने वाला, हमें आगे बढ़ना है। हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, हमें चुननी है, हम अपने लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये निर्णय सिर्फ हमारा होगा। अब मैं निर्णय लेने के लिए आपको स्वतंत्र छोड़ता हूँ, लेकिन आग्रह ज़रूर करूँगा कि आप अपना निर्णय लें, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने सुंदर जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, वो सपनों के लिए जो आप कभी देखा करते थे, सोचा करते थे कि आगे आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोग देखेंगे। तो आज वो मौका है हमारे पास कुछ कर दिखाने का, कुछ बेहतरीन कर दिखाने का, समाज में एक स्थान बनाने का, स्वतंत्र जीवन जीने का। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास इतना पैसा हो, एक सुंदर जीवन हो, आपके पास समय ही समय हो, आप अपनी फैमिली को ले जाकर के कहीं बेहतरीन टूर करें, बेहतरीन जीवन जिएँ, तो आपके सपने हैं, और वो सपने जब आपके हैं, तो सर पूरा कौन करेगा? आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सपने आपके हैं। आपको अपने परिवार के लिए आज सोचना होगा, आपको अपने परिवार के लिए जीना होगा, आपको अपने परिवार के लिए एक निर्णय लेना पड़ेगा। इसी बातों के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी साथियों का एक बार फिर से नंदन अभिनंदन करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने सुना, समय दिया, सिस्टम को सीखने का प्रयास किया, और मैं अपने होस्ट मैडम को चाहूँगा, बोलूँगा कि आएँ और इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैनी थैंक्स टू यू सर। आपने जबरदस्त तरीके से हमारी कंपनी की प्लान को प्रेजेंट किए। तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अच्छी समय निकालकर हमारे पार्टिसिपेट्स लोगों को बताने का प्रयास किए। तो सर अब मैं अपने मीटिंग को आगे ले जाने से पहले एक छोटी सी बातें बोलना चाहती हूँ। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना होता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जब किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी प्लान को नहीं समझ पाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आप अपने जीवन में अपने अच्छे सक्सेस इंसान नहीं बन पाएंगे। दोस्त, हमें इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने से, अपनी रजिस्ट्रेशन कराने से नहीं होती है। फ्रेंड्स, आप इस कंपनी की प्लान को अच्छी तरीके से समझ गए ना, तो आपकी कामयाबी को कोई नहीं हासिल कर पाएगा। आप उस कामयाबी को अच्छे तरीके से सफल हो पाएंगे, अपनी हर एक ड्रीम्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कहां से? जाल लाइफ प्लेटफॉर्म से। कहां से? जाल लाइफ प्लेटफॉर्म से। तो फ्रेंड्स, अपने जितने भी डायरेक्ट, अपने अपलाइन सभी को कामों में लगने के लिए बोल दें, क्योंकि हमें एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिली है। ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि हमें इतने इनकम और इतने लाइफ टाइम इनकम देगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी इसी शब्दों के साथ मैं अपने नेक्स्ट और ग्रेट डायनेमिक लीडर को बुलाना चाहती हूँ। वो हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार जोशी सर। कम ऑन द स्टेज। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच शिखा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मंच पर बोलने का मौका दिया, और दिल से धन्यवाद। और आप सभी ग्रेट गुरुओं के चरणों में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जितेंद्र कुमार जोशी, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बस्ती, अयोध्या से बिलोंग करता हूं दोस्तों, और गर्व के साथ जाला स्टाइल अफिलिएट मार्केटिंग करता हूं दोस्तों। और मेरे ग्रेट अपलाइन का नाम है मिस्टर देवेंद्र कुमार फ्रॉम मुजफ्फरनगर दोस्तों। आज वाकई में आप सभी लोग ये प्रमाण देते हैं कि इस सिस्टम में और इस मीटिंग में उपस्थित होने के लिए, और जितने भी सारी चीज़ यानी कि यहाँ पर बताई जा रही है, आप लोग सीख कर अपनी टीम को बिल्डअप करें दोस्तों। और दोस्तों ये बात से भी जाहिर होता है मीटिंग में उपस्थित होने से कि आप अपने सपनों के प्रति, अपने करियर के प्रति, अपने फैमिली के प्रति डेडिकेट हैं दोस्तों। ये बात यहाँ से जाहिर होता है दोस्तों, किसी को प्रमाण की जरूरत नहीं, लेकिन मीटिंग में आने से ये प्रमाणित हो जाता है दोस्तों। दोस्तों
आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट में आ गए हैं जहाँ पर अफ़िलिएट का यानी कि प्रचार-प्रसार किया जाता है, यानी अफ़िलिएट मार्केटिंग करना सिखाया जाता है दोस्तों। अफ़िलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे कि पैशन्स यानी कि पैथ। अगर आप पैशन्स यानी कि पैशन्स रखते हैं दोस्तों किसी भी कॉन्सेप्ट में, अगर आप पैशन्स के साथ वर्क करते हो दोस्तों 100% सफलता मिलती ही मिलती है दोस्तों। दोस्तों एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बनने के लिए दोस्तों 3 से 4 साल मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। वहाँ पर पैशन्स की सीमा निर्धारित की जाती है दोस्तों। और दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि वाक़ई में हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट में आकर अपने जीवन को, अपनी लाइफ़ को सिक्योर करने में लगे हुए हैं दोस्तों। दोस्तों एटीट्यूड, दोस्तों पैथ में एटीट्यूड यानी ए का मतलब होता है एटीट्यूड। अगर आपका रवैया, आपका बोलचाल दोस्तों आप पर निर्भर करता है कि आप किस योग्यता रखते हैं दोस्तों। दोस्तों इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। दोस्तों पैथ में एक अक्षर आता है टी। टी का मतलब होता है दोस्तों टीचिंग यानी अध्यापक। और दोस्तों जिस तरीके से आप सीख कर सिखाते हो दोस्तों, वो आपके साथ निर्भर करता है कि आपकी मेंटालिटी पर निर्भर करता है, आपके ज्ञान का परिचय देता है दोस्तों। दोस्तों चौथी पॉइंट होती है हॉनेस्टी यानी कि एच पैथ में आता है हॉनेस्टी। हॉनेस्टी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हॉनेस्टी ईमानदारी ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो आपको बुलंदियों तक ले जाती है दोस्तों। और ईमानदारी से ही पूरी दुनिया में आप अपने नाम को स्थापित कर सकते हो दोस्तों। किसी भी कॉन्सेप्ट करो दोस्तों, कोई भी कॉन्सेप्ट करो, लेकिन आपको ईमानदारी पर रहना होगा दोस्तों। क्योंकि ईमानदारी ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जहाँ पर टीम अपने आत्मसम्मान, अपने मान-सम्मान, अपने समाज को भी ये परिचय देता है दोस्तों। दोस्तों लर्निंग इज़ अर्निंग। दोस्तों पहले सीखो फिर कमाओ दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया का रूल है दोस्तों। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जब तक आप कोई भी चीज़ सीखोगे नहीं तब तक आप सिखा भी नहीं पाओगे दोस्तों। क्योंकि सीखने की कला अगर आप जागृत कर लेंगे दोस्तों, तो आप 100% उस क्षेत्र में कामयाब हो जाओगे दोस्तों। एक एक बच्चे से आप सीख सकते हैं, एक छोटे-छोटे बच्चे से। सीखने वालों के लिए पग-पग पर शिक्षक होते हैं दोस्तों। बस केवल सीखने की कला तो हमको आनी चाहिए दोस्तों। जैसे एक बच्चे से हम क्या सीख सकते हैं दोस्तों? स्माइल करना। दोस्तों पॉज़िटिव नज़रिए से देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। अगर आप पॉज़िटिव नज़रिए से देखोगे उस बच्चे के अंदर तो दोस्तों गिर कर उठना, वो बार-बार गिरता है और फिर उठता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें उस बच्चे से सीख सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वो बच्चा ये भी आपको सिखा सकता है कि हमको किस तरीके से यानी कि अपने बिज़नेस को बिल्ड अप करना है, यानी कि कितना वो जब एक बच्चा रोता है, तो उससे आप सीख सकते हो कि बिना कुछ अफ़ोर्ड किए आपको कुछ नहीं मिले। वो रोता है अपनी माँ के दूध के लिए दोस्तों, लेकिन आपको भी अफ़ोर्ड करनी होगी कि मैं अपने ज्ञान को अर्जित कर पाऊँ दोस्तों। और दोस्तों जब तक आप अपने ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाओगे दोस्तों, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। टेलिंग इज़ सेलिंग यानी कि दोस्तों आपके बताने के ऊपर, आपके समझाने के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करता है दोस्तों। जब तक आप बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं दोस्तों, क्योंकि आपके बताने और समझाने से कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है दोस्तों। और जो जुड़ता है दोस्तों, वो आपका यानी कि आने वाले भविष्य में और आपके साथ दोनों तरीके से यानी कम्युनिकेशन संचार रखता है दोस्तों, और वो आपका फैमिली मेंबर बन जाता है दोस्तों। क्योंकि ये एफ़िलिएट का ज़माना दोस्तों 21वीं सदी में जी रहे हैं दोस्तों। सारी चीज़ें तो बदल गई। यहाँ से बताना चाहूँगा कि क्या-क्या बदल गया दोस्तों। इंसान का पहनावा बदल गया। इंसान कहते हैं कि लो पुराने समय में जब छप्पर के घर हुआ करते थे दोस्तों, अगर हम लोगों ने अपना सोच बिल्डअप नहीं किया होता, 21वीं सदी में आने के बाद अगर हम लोगों ने अपना सोच ना बिल्डअप किया होता दोस्तों, तो आज हम पक्के मकानों में ना रहे होते दोस्तों। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पूर्वज ने ऐसा किया और मेरी परंपरा ऐसी है। दोस्तों परंपरा पर थोड़ा-सा चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि परंपरा पे काफ़ी लोग फ़ोकस करते हैं कि मेरे पिताजी ने ये किया, मेरी परंपरा नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। उस परंपरा का क्या मतलब जो आपको कामयाबी तक पहुँचने से रोके? मैं तो कहूँगा उस परंपरा को वहीं पे तोड़ दिया जाए दोस्तों। क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं दोस्तों। अगर हम लोग परंपरा को यानी कि जो परंपरा को नहीं तोड़ेंगे दोस्तों आने वाली पीढ़ी भी हमारी वही फॉलो करेगी दोस्तों। सिचुएशन जो चीज़ आपको कामयाबी पाने से रोके उसे तोड़ दो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। क्योंकि प्रकृति ने कभी नहीं कहा कि मैं आपको बाँध कर रखता हूँ दोस्तों, और कोई भी सिस्टम आपको बाँध नहीं रखता दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपकी वैल्यू आपके समाज में किस तरीके से क्रिएट होती है दोस्तों। हम इंसानी दुनिया में आए हैं कि हम इस यहाँ पर संसार में पैदा हुए हैं, सभी लोग जानते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि हमको अपने वजूद को कायम कैसे रखना होगा दोस्तों। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का पिता और किसी का हस्बैंड, किसी की बेटी, किसी की बहू बनने से दोस्तों आपके आस-पास के लोग जानेंगे दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाओ दोस्तों, कुछ ऐसा काम कर जाओ जिससे जिससे आपकी वैल्यू पूरे समाज में हो, पूरे विश्व में हो दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपको यानी कि एक उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ दोस्तों, कि अगर हम अपने आप को नहीं बदले 21वीं सदी में आने के बावजूद दोस्तों, एक जानवर के उदाहरण के ले लेता हूँ दोस्तों। वो भी तो सारी प्रक्रियाएँ करता है, वो भी भोजन करता है, वो भी जिस तरीके से एक भोजन करता है, भोजन खाता है, सारी चीज़ें करता है दोस्तों। लेकिन इंसान सबसे अलग क्यों है दोस्तों? दोस्तों इसलिए अलग है क्योंकि उसको सोचने और समझने की शक्ति भगवान ने दी है दोस्तों, उस परमात्मा ने दी है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम कुछ भी नहीं अपने समाज में अपना नाम ना रख के गए, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हम जानवरों के समान हैं दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग अपनी वैल्यू को पहचानें दोस्तों, क्योंकि आपकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। दोस्तों गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं, गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन लेकिन अमीर होना हमारे हाथ में होता है दोस्तों, 100% श्योर। इस बात को मैं साबूत के साथ कैसे कह सकता हूँ दोस्तों। दोस्तों इसलिए क्योंकि दोस्तों एक अमीर भी व्यक्ति माँ के गर्भ से पैदा होता है, और गर्भ के साथ जब पैदा होता है दोस्तों, वो भी पृथ्वी पर ही पैदा होता है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब वो पैदा होता है तो उसकी कोई कंडीशन नहीं, लेकिन वो अपनी अमीर अमीर घर में बैठकर, बनकर यानी कि पैदा होकर अपनी सोच को अमीरों की कैटेगरी में लेकर लेकिन हम गरीबों की सोच को बाँध देते हैं दोस्तों। हम ही लोग बाँधते हैं दोस्तों, हम जैसे लोग। और क्योंकि दोस्तों
मैं मानता हूँ काफ़ी लोग की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन दोस्तों मानसिक स्थिति तो बड़ी कर ही सकते हैं, उसमें कौन से पैसे लगते हैं? एक अमीरों जैसा सोच रखने के लिए दोस्तों 0.0 रुपए लगते हैं दोस्तों, 0.0 रुपए और 0.0 का समय लगता है दोस्तों। दोस्तों, अगर हम अपनी सोच को बिल्डअप कर ले गए दोस्तों, तो हम दोस्तों आप जान सकते हैं कि विश्व में हम लोग अपने परिवार को अपने परिवार का नाम भी रोशन करेंगे प्लस अपना भी और दोस्तों समाज में हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं दोस्तों, अगर हम अपनी पहचान को नहीं कायम कर पाए दोस्तों, हम जहाँ हैं वहीं पे रहेंगे दोस्तों। दोस्तों, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण होता है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है दोस्तों। कैसे? दोस्तों कुछ लोग इस प्लान को जो हम लोग कर रहे हैं यानी कि ज़ाला स्टाइल को कर रहे हैं दोस्तों और हालाँकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर इस कॉन्सेप्ट को जो स्वीकार करता है दोस्तों, जो इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करता है दोस्तों 100% 100% दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि स्वीकार करने की कला जिसके अंदर आ गई दोस्तों वो आगे बढ़ता है। चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे टीचिंग लाइफ़, चाहे स्टूडेंट हो। दोस्तों एक स्टूडेंट की बात करते हैं दोस्तों। एक स्टूडेंट की बात करते हैं दोस्तों, जब स्टूडेंट टीचर के सामने आ जाता है दोस्तों, वो पढ़ता है और पढ़ाता है। दोस्तों अगर वो स्टूडेंट जो टीचर पढ़ाता है अगर ऑब्जर्व ना करे, अपने अंदर ऑब्जर्व ना करे तो दोस्तों उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोगों से कि जो भी चीज़ें कॉन्सेप्ट मिले उसे आप स्वीकार करो दोस्तों, क्योंकि स्वीकार करने से सारी चीज़ें क्लियर होती है दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं थोड़ा-सा कि लोग यानी कि अपने अपनी आँखों पर ऐसा चश्मा लगा रखे हैं जो सही चीज़ को पहचान नहीं पाते दोस्तों। सही चीज़ को पहचानने के लिए दोस्तों व्हाइट चश्मा लगाइए। लोग काला चश्मा लगा लेते हैं, जो पूरी दुनिया काली नज़र आती है दोस्तों। पीला चश्मा लगाएँगे पूरी दुनिया पीली नज़र आएगी दोस्तों। लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि व्हाइट चश्मा लगाओ दोस्तों। व्हाइट चश्मा लगाओगे दोस्तों, आपको पूरा संसार क्लियर नज़र आएगा दोस्तों। दोस्तों ये होती है ये सारी चीज़ें होती है एक नेटवर्क के अंदर दोस्तों। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 10 मिनट के लिए किसी राजनेता के पास बैठते हैं तो दोस्तों, आप महसूस करेंगे हमारी पढ़ाई-लिखाई सब कुछ बेकार है दोस्तों। क्योंकि वो इस तरीके से बात है क्योंकि माहौल वहाँ पर संगति का असर होता है दोस्तों और माहौल का असर होता है दोस्तों। दोस्तों 10 मिनट अगर आप नेटवर्कर के पास बैठोगे दोस्तों, तो आपको वो पैसा कमाने की कला सिखा देगा। कुछ भी नहीं सिखाए लेकिन दोस्तों पैसा कमाने की कला अच्छे से सिखाए दोस्तों, अपनी सोच को बिल्डअप करने के लिए वो सारी चीज़ें आपको सिखा देगा दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सब सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले आपके सामने ये सवाल आएँगे यू कैन नॉट डू इट आप नहीं कर सकते। 100% ये सबके सामने आता है, मेरे भी सामने आएगा, आप लोग भी सामने आया होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों लोग इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, वो लोग आपके सामने यही रखेंगे दोस्तों, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट या बहुत ही कठिन है दोस्तों। दोस्तों कठिन कुछ भी नहीं होता दोस्तों हमारे माइंड में जिस तरीके से उनकी बातें घूमती रहती है दोस्तों, वो हम हमारे अनुसार हो जाती हैं क्योंकि दोस्तों माइंड ऐसा सिस्टम है जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेता है वो जल्दी डिलीट नहीं कर पाता दोस्तों। दोस्तों कम बैक यानी कि आप वापस लौट आओ दोस्तों, ऐसा बोलेंगे दोस्तों। दोस्तों वापस लौटने का क्या फ़ायदा जैसे हम 10 किलोमीटर दूर गए और 5 किलोमीटर से वापस लौट आए दोस्तों, तो आपको बताना चाहेंगे कि 5 किलोमीटर से अगर आप लौटेंगे तब भी तो आपको उतना ही टाइम लगेगा। इससे अच्छा आप अपने सफ़र को तय करो दोस्तों। दोस्तों सफलता के 5 मंत्र दोस्तों आप सभी को सफलता के 5 मंत्र भी बता देता हूँ और इसपे दोस्तों क्या-क्या बाधाएँ आती हैं सफलता के मंत्र में। सबसे पहले मिस्टेक, गलती तो होगी दोस्तों, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप करते हो दोस्तों तो गलती होगी 100% दोस्तों। लेकिन दोस्तों उस गलतियों से हमको सीखना होगा। अगर हम सीख गए तो दोस्तों पैसा ही पैसा नहीं तो पहले जैसा। दोस्तों फेलियर असफलताएँ तो मिलेंगी दोस्तों। असफलता बार-बार असफलता मिलने से दोस्तों 100% कभी-कभी ऐसा होता है कि एक चाबी का गुच्छा होता है हर चाबी के गुच्छे लगाने पर ताला नहीं खुलता लेकिन कोई ऐसी चाबी ज़रूर होती है, कभी कोई लास्ट वाला यानी कि चाबी भी एक ताले को खोल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लगातार प्रयास करते रहिए दोस्तों। रिजेक्शन यानी कि अस्वीकार। सबसे पहले दोस्तों अगर आप एमएलएम की दुनिया में हो यानी कि एफिलिएट की दुनिया में दोस्तों सबसे पहले आप ही को अस्वीकार कर देंगे कि दोस्तों ये आया है हम लोग को प्लान देने, कुछ ना कुछ ज़रूर बात लेकर सबसे पहले आप ही को रिजेक्ट कर देंगे, अस्वीकार करके आपके पास बैठना नहीं चाहेगा दोस्तों। दोस्तों प्लान की बात ही छोड़ दीजिए, प्लान की बात करते हैं दोस्तों। प्लान अगर वो समझ गया तो जॉइन नहीं करेगा। क्योंकि उसको आप यानी कि आपको रिजल्ट दिखाना वो आपका रिजल्ट देखना चाहेगा दोस्तों। लेकिन रिजल्ट दोस्तों तभी होगा जब हम वर्क करेंगे दोस्तों और रिजल्ट पाने के लिए हमको कोशिश करना होगा दोस्तों। वहाँ पर हम कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अ, निराशा यानी कि निराशा भी हो जाती है हम लोगों को अगर कोई व्यक्ति हम प्लान किए और वो नहीं प्लान यानी कि समझ रहा हम लोग के साथ नहीं जुड़ता दोस्तों। दोस्तों वो हम लोग निराश होते लेकिन दोस्तों निराश होने का कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। दोस्तों निराश होने से दोस्तों हमारे यानी कि माइंड का जो सेटअप होता है वो एक प्रकार से डैमेज हो जाता है दोस्तों। हमको निराश बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। दोस्तों अपमान यानी कि इंसल्ट भी लोग करेंगे दोस्तों, ये 100% है दोस्तों। दोस्तों मैं भी जाता हूँ प्लान करने, सभी लोग जाते होंगे दोस्तों। सबसे पहले इंसल्ट का लेकिन दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही दोस्तों, तो 100% दोस्तों आप कामयाबी के रास्ते पे हो दोस्तों, 100% दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आए हो, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट में लेकिन प्रेज़ेंट में ज़ा लाइफ़ स्टाइल को लेता हूँ दोस्तों और नौकरी के भी थोड़ी चर्चा करूँगा कि नौकरी और एमएलएम में क्या अंतर है दोस्तों। सबसे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि अमीरी और गरीबी में नौकरी करने वाले की में क्या अंतर होती है और एमएलएम करने वाले में क्या अंतर होती है दोस्तों। दोस्तों एक स्टूडेंट होता है और जब वो पढ़ाई पढ़ता है दोस्तों, तो फिर भी उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए करने के लिए 3 पावर की आवश्यकता होती है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा सभी लोगों से, सभी लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी रिवाइंड करना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले 3 ट्रिपल एम का पावर होना चाहिए। पहले एम का मतलब होता है मिनिस्ट्री पावर, यानी कि अगर आप मिनिस्ट्री पावर है, तब भी आप
नौकरी के लिए अवेलेबल हो, यानी कि ट्रिपल एम होना। और दूसरा होता है मास्टर माइंड। मास्टर माइंड अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं तब भी सही है दोस्तों। और दोस्तों चौथा पॉइंट होता है आपको मनी पावर। अगर आपके पास ये तीनों पावर है दोस्तों, तब जाकर आप किसी यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अवेलेबल होते हैं दोस्तों, अन्यथा नहीं दोस्तों। ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रेजेंट में हो रही हैं। हालाँकि मैं प्रैक्टिकली ही बातें बताऊँगा सभी लोगों को, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, ज़िंदगी को मैंने अच्छे से देखा है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये पावर अगर आपके पास है तो तब जाकर आप कहीं तब जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को यानी कि समझ पाओगे दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं एमएलएम में। दोस्तों एमएलएम में ना तो आपको पढ़ाई की ज़रूरत है दोस्तों, बोलने की कला, मैंने पहले ही बात की, बोलने की कला होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन धीरे-धीरे सब सारी चीज़ें सीख जाओगे दोस्तों। दोस्तों नौकरी में आपको पढ़ाई की भी आवश्यकता होती है दोस्तों, और एमएलएम में पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। और दोस्तों मनी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और दोस्तों मास्टरमाइंड होने की भी ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये सारी एमएलएम जो है सीखने और सिखाने का ही बिज़नेस है दोस्तों। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों सभी लोग अपने सपने को दूसरे के हवाले छोड़ देते हैं दोस्तों। सपने देखना पाप नहीं दोस्तों, सपने देखना पाप नहीं दोस्तों, लेकिन अपने सपने को दूसरे के हवाले छोड़ देना सबसे बड़ा पाप है दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना कि मेरा सपना दूसरा कोई पूरा करेगा दोस्तों। जन्म आप लिए हो पृथ्वी पर, सपने आप हैं, परिवार आपका, सपना कोई आपका कोई दूसरा पूरा करेगा दोस्तों? नहीं दोस्तों। दोस्तों आपको अपने सपने पर वर्क करना होगा दोस्तों। दोस्तों बात बात करते हैं खूबी और खामी में दोस्तों, क्योंकि नज़रिए पर भी बात करूँगा दोस्तों। खूबी और खामी हर इंसान में होती है दोस्तों। क्या तलाशते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे मान लिया जाए लाइफ स्टाइल का मैं प्लान करता हूँ, सभी लोग करते हैं दोस्तों। और मैं प्लान करने गया, किसी व्यक्ति को प्लान किया दोस्तों, तो वहाँ पर एक स्वार्थ और एक परोपकार की भावना निर्भर थी दोस्तों। वहाँ पर नज़रिए क्या फ़र्क होता है, जैसे मैंने किसी को बताया तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इसका तो 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वहीं पर पॉजिटिविटी के हिसाब से देखा जाए तो 7,000 का उसको भी तो फायदा हो रहा है दोस्तों। नज़रिए का फ़र्क होता है दोस्तों। अगर आपका आपका और हमारा नज़रिया अच्छा है दोस्तों, तो हर चीज़ सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सत्य पर चलने वाले लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन पराजित कभी नहीं होते दोस्तों। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ दोस्तों। और अगर आपको बताना चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपको सच्चाई का ही साथ देना होगा दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं थोड़ा-सा कि लोग किस तरीके से आपको डिमोटिवेट करते हैं। दोस्तों ज़िंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हराते, वो आपको तोड़ कर हराएँगे। ये 100% श्योर है दोस्तों। कैसे? दोस्तों जैसे मैंने प्लान किया और कहीं बोल देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे कि आपका प्लान बेकार है, आप फ्लॉप हो जाओगे, ये नहीं चल पाएगी दोस्तों। दोस्तों वहाँ पर आपको डिमोटिवेट करके आपके यानी कि मिशन और विज़न को ही खत्म कर देते हैं लोग। और दोस्तों अगर आपको अपने मिशन और विज़न पर कायम रहते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ जाएँगे दोस्तों, 100% श्योर है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, लोग यानी कि आँखों में सपने को सजा लेते हैं। दोस्तों आँखों में काजल को सजा लेते हैं दोस्तों। वो सुबह धोते हैं, वो छूट जाता है, लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से कि आँखों में सपनों को सजा लो दोस्तों, 100% आप कामयाबी आपकी कदम चूमेगी दोस्तों। सपने जैसे ही आप अगर सपने देखते हो दोस्तों, आपकी आँखों में वो 100% कायम रहेंगे दोस्तों। जैसे सुबह आप नींद से उठोगे दोस्तों, आपके सपने आपका इंतज़ार कर रहे होंगे दोस्तों कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी होंगी दोस्तों। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पर पहुँचने के लिए कहीं से निकलना होगा दोस्तों। जैसे जैसे मुझे मैं पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ और मुझे मान लिया जाए मुझे सेंटर पे पहुँचना है, लेकिन दोस्तों जब मैं अपने घर से ही नहीं निकलूँगा तो अपने सेंटर पे कैसे पहुँचूँगा दोस्तों? तो दोस्तों आपको आपको अपने यानी कि अपने मिशन और विज़न को क्लियर करके अपने अपने अनुसार निकलना होगा दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग अपने घर में जो लोग अपने घर अंधेरे यानी कि दीपावली आ रही है, सभी लोग जानते हैं। अगर हम किसी के घर में 7,000 का दीपक जला देते हैं दोस्तों, तो आने वाले समय में वो लाखों और करोड़ों का दीपक जला लेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है दोस्तों। परोपकार के नज़रिए से अगर हम किसी प्लान को प्रेज़ेंट करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि वो उसमें परमात्मा भी आपका साथ देता है दोस्तों। और सॉरी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस कॉन्सेप्ट में कि जो भी व्यक्ति आया दोस्तों, पेशेंस के साथ वर्क करें दोस्तों, मिलकर वर्क करें दोस्तों। और दोस्तों कहते हैं ना कुछ लोगों को यानी कि विदेशी और देशी पर भी घमंड होता है, यानी कि उसमें भी अंतर करते हैं, घमंड में अंतर करते हैं दोस्तों, कैसे? उस पर भी मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम इंडियन हैं और इंडियन होने के साथ-साथ कुछ काफ़ी लोगों की मेंटालिटी होती है दोस्तों, मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन दोस्तों सोच कहाँ पर निर्भर करता है ये बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं प्लान कर रहा था और एक लोगों ने मुझसे सवाल किया दोस्तों, उन्होंने कहा कि कंपनी तो विदेशी है। हमने कहा 100% श्योर है, विदेशी तो है ये दोस्तों। उन्होंने कहा कि इस कंपनी में मैं नहीं वर्क करूँगा। हमने कहा सर आप बताइए, अगर मैं इसका डेफिनेशन करना चाहूँगा तो क्या आप मेरे साथ जुड़ना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा 100% आप डेफिनेशन कीजिए। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा जो आपने स्मार्टफ़ोन लिया हाथ में, वो किस देश का है? उन्होंने कहा कि ये तो इंडियन है। हमने कहा फिर क्यों यूज़ कर रहे हो? उन्होंने कहा उनसे ये भी कह दिया मैंने अपने इंडिया का है क्या? मुझे बता दो थोड़ा-सा। बहुत कुछ इंडिया है, लेकिन दोस्तों कम्युनिकेशन के संचार में जब तक किसी देश का कम्युनिकेशन या संचार नहीं होगा तब तक कोई देश विकसित नहीं कर सकता दोस्तों। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा उन्होंने उन्होंने ये भी कह दिया कि ज़ीरो और दशमलव की खोज इंडिया लोगों ने किया। हमने कहा बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। लेकिन
लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी-सी चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, अगर ग्रीक लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 9 तक गिनतियों का खोज ना किया होता, अंकों का खोज ना किया होता, तो आज ग्रीक लोगों का 1 2 3 4 5 9 6 वहीं पर होता, यानी कि 9 तक ही रहता और हमारा 0 अभी तक 0 ही होता दोस्तों। तो यहाँ पर बिल्डअप यानी कम्युनिकेशन का बिज़नेस है दोस्तों, और दोस्तों कम्युनिकेशन के साथ-साथ यहाँ पर आप बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं थोड़ा-सा कि हमारे हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मजबूत करने के लिए विदेशी सामानों का यूज़ कर सकते हैं, तो हम कौन से लखपति और करोड़पति हैं जो विदेशी सामानों का यूज़ नहीं करते। हम एडवर्टाइज़िंग नहीं देख सकते, हम वर्क नहीं कर सकते दोस्तों। विदेशियों से हमने क्या नहीं किया सीखा दोस्तों। दोस्तों इंग्लिश तो हमने उनकी ले ही ली। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इंग्लिश के साथ-साथ उनके पहनावे को हमने ले लिया, यानी कि पहनाव को भी हमने स्वीकार कर लिया। दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम जो हमारे इंडिया में रेल जो चल रही है, यानी कि इंडियन रेल, वो भी तो विदेशियों ने चलाई दोस्तों। दोस्तों मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ लोग काफ़ी लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि यानी कि राष्ट्रवाद के अनुसार या कम्युनिकेशन के अनुसार दोस्तों बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बताने और समझाने को हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट में आए हो दोस्तों, तो सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट को समझिए और दिन दिन प्रतिदिन अपने आप को आगे लेकर जाइए दोस्तों, क्योंकि आगे ले जाना एक अलग बात है दोस्तों। और दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यानी कि हर संसार अपने आप में एक पुस्तक है। देखिए, इस वाक्य का मेरा कहने का मतलब समझिएगा दोस्तों। संसार अपने आप में पुस्तक है और हर पुस्तक अपने आप में संसार है। दोस्तों डिफाइन करता हूँ इस वाक्य को, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस वाक्य को डिफाइन करता हूँ दोस्तों समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगर आप कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप उससे यानी कि सीखते हैं दोस्तों, तो हर चीज़ यानी कि एक बुजुर्ग आदमी से भी अनुभव का सीख सकते हैं दोस्तों। और एक पुस्तक है उसमें पूरे संसार को समाहित किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ज़ाला स्टाइल अनंत सागर है दोस्तों, अनंत सागर है दोस्तों। अनंत में आपने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति अनंत एक अंकगणितीय अंक और एक सिंबल भी है दोस्तों। अनंत में कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए तो उसका शेषफल और भागफल अनंत ही आएगा दोस्तों। दोस्तों क्योंकि ये सिचुएशन हमारी ऐसी है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे भी यानी कि हम अपने सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बिल्डअप करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वाक़ई में लाइफ़ सिक्योर हो जाती है दोस्तों। दोस्तों मैं तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैमिली आपकी है, बिज़नेस आपका है। दोस्तों समाज क्या कहता है, उसे मतलब नहीं दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि जुड़ना, ये तो जोड़ने का बिज़नेस है। वाक़ई में बिज़नेस तो जोड़ने का है, मैं भी जानता हूँ और सभी लोग जानते हैं दोस्तों कैसे? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा हमारे पूर्वजों ने आज तक यही तो किया है, जोड़ने का ही बिज़नेस तो किया है दोस्तों। अगर जोड़ने का बिज़नेस नहीं किया होता तो शायद आज हम नहीं होते दोस्तों, कैसे? दोस्तों एक जब शादी होती है सभी लोग जानते हैं, अर्जेंट में भी जोड़ने का बिज़नेस चला है दोस्तों, नज़रिया देखिएगा इसमें। कुछ लोग कहते हैं जोड़ने का बिज़नेस, लेकिन दोस्तों अगर एक-दूसरे की यानी कि जोड़ने का बिज़नेस ना किया जाए तो आज हम एक-दूसरे की शादी नहीं होगी दोस्तों। एक-दूसरे की 100% शादी नहीं होगी दोस्तों। विश्वास की बात करते हैं थोड़ा-सा दोस्तों, विश्वास किस तरीके से कायम करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा विश्वास एक आमने-सामने जब लड़की की शादी होती है एक अनजान लड़का भी होता है और एक अनजान लड़की भी होती है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे विश्वास किस तरीके से कायम होता है दोस्तों। जैसे वो लड़की अनजान है लेकिन फिर भी उस लड़के को एक प्रकार से देखती है और वो अपनी पूरी ज़िंदगी का सौदा उस लड़के के साथ कर देती है। बोलती है कि ये लड़का मेरी लाइफ़ को पूरा यानी कि भार वहन करेगा दोस्तों। दोस्तों वहाँ पर विश्वास देखिए, वो लड़की को आप लोग अपनी ज़िंदगी का सौदा कर देते हैं दोस्तों। और दोस्तों ज़िंदगी के सौदा करने के साथ-साथ दोस्तों कोई भरोसा नहीं कि वो लड़का सौदा यानी कि साथ निभाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बिज़नेस में आप इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं कि हम अपनी लाइफ़ को सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। 100% दोस्तों, और 100% आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आप 100% बिज़नेस बिल्डअप करते हो दोस्तों, तो आपकी सोच भी बिल्डअप होगी दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगा कि सोच के अनुसार सारी चीज़ें निर्भर करती है। सोच अगर हमारी लखपति और करोड़पति जैसी है दोस्तों, तो दोस्तों लखपति और करोड़पति बन जाएँगे दोस्तों। अगर हम अपनी सोच को ही बिल्डअप नहीं करेंगे दोस्तों, तो कुछ नहीं कर पाएँगे दोस्तों। वो लोग कहते हैं मेरी किस्मत बेकार है दोस्तों, किस्मत को बेकार बोलने वाले दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं, हालाँकि मैं भी कभी-कभी बोल देता था, लेकिन दोस्तों किस्मत किसी की बेकार नहीं दोस्तों। किस्मत परमात्मा का वो आमंत्रण होता है दोस्तों, जिसने किस्मत वो आमंत्रण होता है दोस्तों, जो परमात्मा द्वारा निर्धारित किया होता है। लेकिन शेड्यूल हमको निर्धारित करना होगा कि हमको कैसे जाना है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट में आए हैं दोस्तों, तो अपने शेड्यूल को निर्धारित करें दोस्तों। और दोस्तों कभी भी निराशा को अपने मन में नहीं लाना है दोस्तों। क्योंकि अगर आपके मन में निराशा आती है दोस्तों, यानी कि हतोत्साह कम हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों आप वहीं पर परेशान हो जाएँगे दोस्तों। और दोस्तों नज़रिए पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालूँगा दोस्तों, क्योंकि नज़रिया काफ़ी लोगों का थोड़ा अलग होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि स्मार्ट वर्क करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? स्मार्ट वर्क करने के लिए दोस्तों प्लानिंग करना होगा दोस्तों। अगर आप प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वाक़ई में आप सफल हो जाते हैं दोस्तों। और सफल होने के लिए दोस्तों आपको प्लानिंग के साथ-साथ सीखना भी होगा और सिखाना भी होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों लोग लोग कैसे आपकी वैल्यू को समझेंगे दोस्तों? लोग अगर आपकी वैल्यू को तभी समझेंगे जब आप इस कॉन्सेप्ट में इस कॉन्सेप्ट में आप आ जाते हैं दोस्तों। ऐलान आर्थिक आज़ादी की दोस्तों, ज़ाला हिस्सा ने हालाँकि ऐलान आर्थिक आज़ादी की कर दिया दोस्तों। जो लोग समझ रहे हैं, वो ऐलान आर्थिक की आज़ादी को समझ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये
आज़ादी वाक़ई में पूरे विश्व में चली है और इस आज़ादी में हमको भाग लेना होगा दोस्तों। अगर भाग लेने का मतलब ये नहीं कॉन्सेप्ट को ही छोड़ दो दोस्तों, मेरा ऐसा कुछ भी उद्देश्य नहीं दोस्तों। दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करो दोस्तों, खुलकर जियो दोस्तों। दोस्तों हमें सिर्फ़ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, फिर ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर हम अपने नज़रिए पर कायम रहते हैं दोस्तों, तो वाक़ई में हमारा जीवन सुखद हो जाएगा दोस्तों। सोच अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, सोच अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लोग गलत तरीके से लेते हैं, यानी कि उसको समझते नहीं हैं और समझ कर वर्क करते नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूँगा ज़ाला लाइफ़स्टाइल ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जहाँ पर समझाने के साथ-साथ लोगों की ज़िंदगी को बदलने का मौका तो मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके इस कॉन्सेप्ट में आए हो तो दोस्तों मिलकर वर्क करते हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगा अच्छा होने के साथ-साथ दोस्तों, अच्छा होने के साथ-साथ हमको यानी कि एक लग्ज़री लाइफ़ भी मिलने वाली है दोस्तों। दोस्तों मैं अब 2 लाइनों से अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ दोस्तों। मेहनत बताती है परिणाम कैसा होगा। मेहनत बताती है परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी होगी दोस्तों। दोस्तों मेरा मेरा अभिमान मेरी ज़ाला लाइफ़स्टाइल, मेरा सम्मान मेरी ज़ाला लाइफ़स्टाइल। थैंक यू सो मच, वेलकम सर, आपका स्वागत है। दीपिका मैम प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। दीपिका मैम प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने भी जबरदस्त तरीके से हमारे लिसनर्स एंड पार्टिसिपेट्स लोगों को अपनी शब्दों में मोटिवेट किया। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लिसनर्स और पार्टिसिपेट्स को कि आप सब हमारी मिस्टर जोशी सर की बातों से अवश्य मोटिवेट हुए होंगे। तो मैं आप लोगों के बीच एक डायनेमिक लीडर को बुलाना चाहती हूँ, वो है मिस्टर अशोक कुमार सर, और वो अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स हर एक इंसान की सक्सेस स्टोरी होती है, तो हमारे मिस्टर अशोक कुमार सर की कुछ यूनिक और फंटास्टिक सक्सेस स्टोरी है। तो आप उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनने के लिए दिल थाम के बैठे और उनकी स्टोरी को सुने। तो मैं वेलकम करती हूँ मिस्टर अशोक कुमार सर को। कम ऑन द स्टेज सर, वेलकम। जी थैंक यू मैम। सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, सारे लीडरों को अमित सर, मोहित सर और सतीश सर और भी जितने भी हमारे सीनियर हैं, मैं सबको प्यार भरा अभिनंदन करना चाहता हूँ। दोस्तों शब्द तो बहुत बहुत सारे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो भी बताऊंगा आपको अपने जीवन के बारे में और सफलता के विषय में बताऊंगा मैं, क्योंकि सक्सेस स्टोरी जो मुझे जिसके विषय में मुझे बताना है, अपनी जीवनी बताना, अपने जीवन के विषय में बताना है, सक्सेस, सफलता। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सफलता एक वो चीज है जो दिखती सबको है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, बहुत दुख होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, पेड़ के पर फल सबको दिखाई देंगे, लेकिन उसकी जड़ किसी को दिखाई नहीं देगी। इसी के आधार पर दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूंगा अपने विषय में, और समय के अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेरा नाम अशोक कुमार है, चंडीगढ़ से। और सभी जालाई परिवार को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सबको वी लव यू ऑल। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ नहीं पता होता। एक जब माँ का शब्द माँ शब्द जब बोलते हैं दोस्तों, मेरा हार्ट बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि माँ तो वो टीचर है, माँ वो टीचर है दोस्तों जिसका हम कभी भी कर्ज नहीं उतार सकते, जो हमें इस दुनिया में लेके आती है, जो हमें हर चीज सिखाती है। लेकिन दोस्तों जिस वक्त मैं थोड़ा बड़ा हुआ, किसने मुझे जन्म दिया, मैंने उसको देखा नहीं, क्योंकि बचपन में ही मैं अपने दोनों पैरों को खो चुका था। बचपन में ही मैंने थोड़ा बड़ा हुआ तो देखा मेरे पैर नहीं है, मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ। और दोस्तों जैसा भी जितेंद्र सर बता रहे थे कि किस्मत, तो ये दोस्तों ये शब्द मुझे बहुत लोगों ने बहुत बुरे तरीके से इसका रिप्लाई किया, क्योंकि जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें हर तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है कि इसके पिछले कर्म ऐसे होंगे, कोई कहता है भाई इसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा बुरा किया होगा तभी ऐसा शरीर है। खैर कोई नहीं दोस्तों, बहुत संघर्ष का सामना किया, लेकिन निगेटिविटी लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा मिली, और सबसे ज्यादा निगेटिव मेरे परिवार की तरफ से मुझे मिली, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, पैर नहीं है कोई बात नहीं, तो मैंने देखा कि
कुछ ऐसा अपने जीवन को चलाने के लिए ऐसा काम करना, मुझे कुछ ऐसा काम सीखना होगा जो बैठे-बैठे कर सकूँ। तो दोस्तों, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके पढ़ाई करने के लिए भी पैदल जाता था। लोग मज़ाक उड़ाते थे कि दिव्यांग शब्द को बहुत बुरे तरीके से बोल करके अपमान करते थे कि ये पढ़ेगा। खैर कोई नहीं दोस्तों, मैं आगे बढ़ता गया और पढ़ाई में स्कूल टॉप किया। यानी कि उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मैं आईटीआई का कोर्स करूँ। आईटीआई उस वक़्त की बात है दोस्तों, जब टेप रिकॉर्ड, कैसेट चलते थे, तो रेडियो थे उस वक़्त और काफ़ी टीवी की भी वैल्यू काफ़ी थी। और उस वक़्त मैंने डिसीजन लिया कि मैं आईटीआई का कोर्स करूँ, मैं ऐसा इलेक्ट्रीशियन का काम सीखूँ कि जो बैठ-बैठ करके इसमें तो बैठ के काम करना है और इतना हार्ड वर्क नहीं है। तो मैंने आईटीआई में कोर्स करने के लिए फ़ीस का पता किया दोस्तों, तो वहाँ फ़ीस बहुत महँगी थी। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा जब होश संभाला तो दूसरी मम्मी, मेरी दूसरी माँ आई और उसने एक दूसरी माँ का दुःख क्या होता है दोस्तों, किसी के बच्चे को बहुत कम माताएँ हैं जो पालती हैं। मैंने बिना माँ के बच्चा कैसे पैदा हो जीवन जीता है, वो मैंने अपने जीवन से बहुत करीबी से देखा। बचपन में ही अगर माँ होती तो केयर करती, माँ होती तो बच्चों को, लेकिन मैंने बहुत बिना माँ के बच्चा कैसे पलता है, मैंने बहुत करीबी से देखा। दोस्तों, माँ होती बच्चे की साफ-सफाई करती, मेरी माँ होती तो, लेकिन दूसरी माँ बिल्कुल केयर नहीं करती थी। मेरे सर पक गया, फुंसियाँ हो गई, कीड़े पड़ गए सर के अंदर, शरीर में, कपड़ों में जुएँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, बढ़ता गया और जब बड़ा हुआ तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं कुछ ऐसा काम सीखूँ, जो मैं बैठ के कर सकूँ। आईटीआई का कोर्स करने का मैंने डिसीज़न लिया दोस्तों, और मैं बता रहा था कि बहुत फीस महँगी थी। तो इसके बाद मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे एडमिशन लेना है आईटीआई में। वो एग्री हो गए, लेकिन दूसरी माँ ने आईटीआई में एडमिशन लेने से, फीस देने से मना कर दिया। तो दोस्तों, मैं अपना ब्लड बेचने के लिए दिल्ली में अरबिन हॉस्पिटल है, मैं वहाँ चला गया। डॉक्टर को कहा, "डॉक्टर मुझे ब्लड बेचना है सर।" उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपका ब्लड नहीं लेंगे। मैंने कहा, "नहीं सर, ब्लड तो कोई भी डोनेट कर सकता है और मुझे जो है।" सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था, मैं काट दिया, क्योंकि बाद में सुनूँगा जब भी फ़ोन हो गए। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे पैसा चाहिए बहुत ज़रूरी। तो उन्होंने कहा, ऐसी क्या बात है? मैंने कहा, सर मेरे माँ नहीं है और मुझे आईटीआई में एडमिशन लेना है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन ब्लड नहीं लेंगे। मैंने कहा, नहीं सर, थोड़ा बहुत तो ब्लड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, मैंने ब्लड, फ़ोन भी एक टाइम पे आ रहा। दोस्तों, मैंने अपना ब्लड दे दिया और हालाँकि जितना ब्लड का पैसा था, उतना एडमिशन की फ़ीस तो और भी ज़्यादा थी, उससे ज़्यादा। तो इसके बाद फिर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं बेटे, जितना भी फ़ीस का खर्चा है सब मैं दूँगा, किताब का खर्चा मैं दूँगा। तो ऐसे होने के बाद फिर मैंने अ, आईटीआई का कोर्स किया, एक अच्छा मैकेनिक मैं बन गया और उस वक़्त मैंने देखा कि कितनी मुश्किल से मैंने काम सीखा है। तो मैं अपना काम तो चलान अच्छा चलने लगा, काम अच्छा आने लगा। मैं गरीब बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देने लगा कि कोई पैसा नहीं। तो उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा हुआ। दोस्तों, अ, मेरी जो रियल मम्मी, उसकी रियल बहन चंडीगढ़ में रहती है। तो मैंने उनको देखने के लिए आया मैं, कि मैंने कहा चलो, मैं अपनी माँ तो देखी नहीं, लेकिन उनकी रियल बहन है, उनको देखने के लिए मैं चंडीगढ़ में आया कि मेरी माँ भी ऐसी होगी। तब इसके बाद में जब वहाँ चंडीगढ़ में आया दोस्तों, तो उसके बाद उनके भी एक लड़के के पैर में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा, बेटे इसको काम सिखा दे, ये किसी हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है और इसकी शादी करवाई है हमने, आप इसको काम सिखा दोगे तो काम ये कामयाब हो जाएगा, इस घरवाले का बोझ हमें उठाना पड़ता है। तो वो मुझे बात लगी, मैं उसको काम सिखाने के लिए चंडीगढ़ में गया। अरे क्या है सर आप, तो मैं उसको काम सिखाने के लिए दोस्तों चंडीगढ़ में आ गया, उसको काम सिखा दिया, नौकरी गवर्नमेंट जॉब लगा दी, लेकिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मैं चर्च जाना शुरू कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, ये वो सब्जेक्ट नहीं है, एक अच्छे मार्ग में मैं चलना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में मैंने रोड पे सो-सो के रातें गुज़ारी, इतने मुश्किल से
तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो दोस्तों आगे बढ़ता गया और आज चंडीगढ़ में एनजीओ भी चला रहे हैं, जो गरीब बच्चों के लिए, किसी के पास ट्राईसाइकिल नहीं है, किसी के पास बैसाखी नहीं है। दोस्तों रोड पे सो के रातें बड़े ज़रूर गुज़ारे, लेकिन आज जब ये दोस्तों सॉरी, ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में सुनूँगा। तो इसके बाद दोस्तों, जिस दिन मैंने अपने एनजीओ से 13 ट्राईसाइकिलें बाँटी, मुझे उस दिन बहुत रोना आया, क्योंकि मेरी खुद की ट्राईसाइकिल मेरे हाथ से छीन ली गई थी। तो इसलिए बहुत अत्याचार हुआ। गरीब बच्चों को मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और जब से दोस्तों मुझे जा लाइफ के बारे में पता चला है, तो मैं बहुत खुश हुआ कि, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से काम सीखने के लिए तो थोड़ा एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन ये जा लाइफ एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम कम एजुकेशन को भी, हम अनपढ़ लोगों को भी, ताकि हम गरीब लोगों को रोज़गार दे सकें। और दोस्तों, ज़्यादा शब्द ना बोलते हुए आज इस मुकाम पे हूँ कि 10 परिवार को भी मैं बैठा के खिला सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, किस्मत पे भरोसे ना रहिए, किस्मत तो बदलने से बदलती है, क्योंकि मेहनत करोगे। अब जैसे मेरा वर्कशॉप है, मेरी दुकान है, अगर मैं उसका शटर नहीं खोलूँगा, जाऊँगा नहीं, वहाँ काम नहीं करूँगा, तो घर पे बैठे बैठे काम नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ना है, लोग क्या कहेंगे हमें इस तरफ नहीं देखना। और दोस्तों, आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। और आज की डेट में चंडीगढ़ के अंदर बहुत अ, हम सेवा कर रहे हैं। और पैर वालों के लिए एक ऐसा चैलेंज बन के, मैं कभी महसूस नहीं करता कि मैं दिव्यांग हूँ, नहीं, क्योंकि मैंने हर चीज़ को बुराई का जवाब अच्छाई से दिया है, और अपनी मेहनत के साथ वो मालिक का आशीर्वाद और मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुँच पहुँच चुका कि किसी को भी मुश्किलों में कोई भी हो, उसको निकाल सकता हूँ। ये सब मालिक का आशीर्वाद है, और ये जो जा लाइफ हमें प्लेटफ़ॉर्म मिला है, इसके माध्यम से मैं काफ़ी गरीब लोगों के बीच में जाके सेवा कर रहा हूँ, और दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब कहते हैं ना, यहाँ का कि मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा कि खुद को उतना बुलंद कर बंदे, खुदा भी तुझसे पूछे, बता मैं तेरी रज़ा क्या है। दोस्तों, मेहनत करो, सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। थैंक यू मैम, मैं आपको माइक हैंड ओवर करना चाहता हूँ। और बहुत सी बातें मैंने समय के अनुसार अपनी स्टोरी में मैंने कम किया है, क्योंकि समय और भी लीडरों को देना है। तो दोस्तों, दुआ करता हूँ कि आपको ज़रूर ये मेरे जीवन की स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, एक सफलता आज मेरे पास में है, और दूसरे लोगों को सफल बनाने का हुनर मेरे पास में है। मैं गरीब बच्चों को फ्री में एलईडी रिपेयर करना, मोबाइल का ट्रेनिंग सब फ्री में सिखा रहा हूँ। और इसके बाद जा लाइफ का तो और भी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है ये, जो कि मैं इसके माध्यम से एक ऐसा कर रहा हूँ कि अपने लिए तो सब जीते हैं, जीना वो होता है दूसरों के लिए जिए, और जो दूसरों के लिए जिएगा, उसके लिए मालिक किसी बात की कमी नहीं होने देगा। इसलिए दोस्तों, आप जिन्होंने भी अपने बिज़नेस अपने तक ना रखें, इसको आगे बढ़ाएँ। दैट्स ऑल, वी लव यू ऑल। थैंक यू सर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में हम सब पार्टिसिपेट्स और लिसनर को बताएं, क्योंकि फ्रेंड्स बताया जाए ना, तो एक जो माँ होती है ना, माँ के बिना अपनी जिंदगी में कुछ नहीं है। अपनी माँ नहीं रहेगी ना, तो हम कितनी भी सक्सेस इंसान बन जाए ना, तो हमें बहुत दुख दर्द होता है कि मैंने सब कुछ कर रखा, लेकिन मेरे सामने एक माँ नहीं है। तो फ्रेंड्स, जिन किन्हीं की भी माँ है ना, अभी मैं खुद अपने साथ रिया मतलब सोसाइटी में, नेबरहुड्स में इस चीज को देखी हुई हूँ कि बहुत सारे ऐसे बेटे और बेटियां होती हैं जो कि अपनी माँ की वैल्यू को समझती नहीं है। तो मैं इसी ये स्टोरी से मैं एक अपने से स्टोरी एक सुनाना चाहती हूँ, जो कि माँ पे है। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक ध्यान से सुने। एक बार एक बेटा और एक माँ की कहानी है फ्रेंड्स। तो एक बार एक माँ और बेटे छत पर बैठे हुए थे, तो माँ अपने बेटे से पूछी कि बेटा ये क्या है। तो बेटे ने बोला कि माँ एक कौवा है। माँ ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है। तो बेटे ने बोला कि कौवा है। माँ ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है। तो बेटे ने चिल्लाते हुए बोलता है कि माँ दिख नहीं रहा, ये कौवा है। तो बेटा माँ ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है। तो बेटे ने फिर चिल्लाकर और एकदम बुलंदिया में बोली कि माँ तुझे दिख नहीं रहा, 50 बार बताऊं क्या, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कौवा है। तो आप सभी लोगों को समझना चाहिए कि एक जो माँ होती है ना, आप माँ से 10 बार भी कोई भी चीज बोलते हो, तो आपकी माँ हजारे बार मुस्कुराते हुए बोलती है कि बेटा ये है। लेकिन जब माँ अपने बेटे से कुछ पूछती है, तो बेटा क्या बोलता है
कि बेटा चिल्लाते हुए बोलता है कि दिख नहीं रहा। तो माँ का वैल्यू करना सीखिए, क्योंकि माँ एक ऐसी इंसान है, क्योंकि आपके अपने जिंदगी में कितने भी सक्सेस इंसान बन जाओ फ्रेंड्स ना, तो आपके माँ के बिना कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो इस कहानी के आप अपने खुद मायने निकाले और खुद इसकी अर्थ निकाले, तब समझ में आएगा कि एक माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ एक क्या है, तब समझ में आएगा कि माँ क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब तो इसी शब्दों के साथ मैं इस मीटिंग्स को बाइंड अप की ओर ले जाना चाहती हूँ, और आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी टाइम्स को निकाल कर हमारी हर एक मेंटोर की हर एक बातें को समझा और अपने ऊपर जरूर लिया होगा फ्रेंड्स। तो मैं इसी शब्दों के साथ मैं अपनी इस मीटिंग को बाइंड अप करना चाहती हूँ, और दोस्त आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप लोग हर एक दिन मीटिंग में आए और कुछ नया सीख कर जाएं, क्योंकि मीटिंग में आएंगे तभी कुछ नया सीख पाएंगे, और नहीं आएंगे तो एक सक्सेस इंसान नहीं बन पाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ इस इस बिजनेस में बस हमें यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करा के कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमें एक सक्सेस इंसान बनना है। हमें एक 7,000 का एक हकदार नहीं है, हम 7 लाख 7 करोड़ के हकदार हैं। तो हमें उस 7 लाख और 7 करोड़ की हकदार बनने के लिए हमें अपने मीटिंग्स में आना होगा और कुछ शब्द सुनना होगा, दिन जाके आप एक सक्सेस इंसान बन पाएंगे। क्योंकि आप अभी तो आपके कहे जा रहे होंगे, क्योंकि हम इस चीज को अपने ऊपर रियलाइज की हुई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक इंसान एक कोई भी चीज को काम करने जा रहा है या तो फिर रिगार्डिंग वो स्टडी करने जा रहा है, तो उस इंसान से पूछा जाता है कि आप सक्सेस कैसे बने। तो उसके सक्सेस के पीछे बहुत सारे राज होते हैं फ्रेंड्स। तो उस सक्सेस की राज बनने के लिए आप भी बने, उस सक्सेस इंसान बनने का राज बने। क्योंकि बस कहने को सब कह देते हैं कि रातों रात सफल हो गए इंसान। फ्रेंड्स, रातों रात सफल कोई नहीं हुआ है। उस उतनी सफल पाने के लिए हजारों रातें सफल उनकी करनी होती है, दिन जाके आप एक सक्सेस इंसान बन पाते हैं। तो हमें तो यहाँ पे किसी चीज इस डिजिटल नेटवर्क में हमें तो कोई चीज का करना नहीं है। बस हमें अपने पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए फ्रेंड्स, और अपने के पास हमारी बस एज 18 होना चाहिए। देन आप जाके एक इस मोबाइल फोन से आप एक सक्सेस पर्सन बन सकते हैं। आपको उस सक्सेस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सक्सेस कब बनेंगे? जब आप अपनी पाँव को उठाएंगे तो अवश्य बनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग लग जाएं अपने कामों में और अभी से अपनी जिंदगी का सामना करना स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोग अभी आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल गया है। आप इसके जरिए बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि सोचे भी नहीं होंगे। जब आपके पास मुद्रा आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है, अपने जिंदगी में क्या करना है। क्योंकि हर एक लोग कहते हैं कि फील्ड में उतरिए। तो मैं इसी शब्द में एक शब्द बोलना चाहती हूँ, वो 2 लाइन है, आप लोग ध्यान से सुने। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन में हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो आप फील्ड में उतरिए और अपनी कामयाबी को पाइए। मैं इसी शब्दों के साथ मैं मीटिंग को बाइंड अप करना चाहती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट डे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड बाय।